नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम ट्रिक के जरिए जीके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक ट्रिक है आपके सामने लिखी हुई है, जीके ट्रिक को सलाम। जीके ट्रिक को सलाम। इस ट्रिक से ही आप क्या पता कर सकते हैं कि दिल्ली पर जो बादशाह रहे वो कौन कौन से वंश के रहे। तो यहाँ जी का मतलब निकलता है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश ने गुलाम वंश दिल्ली का गुलाम वंश में दिल्ली का बादशाह रहा था विद्यार्थियों। और इसके बाद में आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है? के का मतलब यहाँ खिलजी वंश है, टी का मतलब तुगलक वंश है। किससे है? तुगलक वंश है। और एस का मतलब यहाँ पे है सैयद वंश से। इससे सैयद वंश से है। और एल का मतलब है यहाँ पे लोधी वंश से। इससे है लोधी वंश से है। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था उसके साथ पानीपत का युद्ध किया मुगल बादशाह बाबर ने, और मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। इसका मतलब है मुगल। तो इन इन वंशों ने यहाँ पर शासन किया। इनके बादशाह रहे गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का, लोधी वंश का और मुगल वंश का। और ये जो 5 वंश है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये सल्तनत काल में पढ़ते हैं हम। 1206 से लेकर 1526 तक का जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें। फिर उसके बाद में आ जाता है मुगल काल। मुगल काल को पढ़ते हैं विद्यार्थियों 1526 से लेकर 1707 तक पढ़ते हैं। मुख्य रूप से औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक। वहां तक पूर्ववर्ती मुगल बादशाह होते हैं। बाद में परवर्ती मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ते हैं 1707 से, जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, वहां से लेकर बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय कह दो या बहादुर जफर कह दो विद्यार्थी, बहादुर शाह जफर, जिसकी रंगून में मृत्यु हो जाती है 1857 क्रांति के समय। उसने मुगल बादशाह होने का नेतृत्व भी किया था और वो वहां पर पढ़ते हैं। तो ट्रिक के जरिए विद्यार्थियों हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से राजवंश ने वहां पर शासन किया दिल्ली में। ठीक है, थैंक यू मित्रों।